सरप्राइज़ यही है, सरप्राइज़ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के ऊपर मेरी भी नज़र है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या करने जा रहे हैं आप लोग 27 मार्च को? थैंक यू जमील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 27 मार्च को अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि हुक्म यह है कि बुराई के ख़िलाफ़ डट जाओ और सच्चाई के साथ खड़े रहो। तो कल जो है वो पूरी कौम ये फ़ैसला करने जा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, और जो कौम की एक रूह है, जो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, वो कौम आगे बढ़ने जा रही है। और इस मुल्क में अब करप्ट माफिया के लिए जगह नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले के लिए जगह नहीं है, ज़मीर बेचने वाले की जगह नहीं है, ज़मीर फरोशी हॉर्स ट्रेडिंग की जगह नहीं है, नोटों के बैग की जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है और उनके लिए कि जो पाकिस्तान को सही समत में लेकर आएंगे। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। यही कौम कल एक फ़ैसला करने जा रही है। ये एक तरीके से रेजोल्यूशन है, करारदार है, अवाम की अदालत में एक फ़ैसला है कि आप एक अजीम शान लीडर के पीछे एक अजीम शान कौम खड़ी है। सरप्राइज़ क्या है इसमें? व्हाट्स द एक्चुअल सरप्राइज़ जिसके लिए इतना इंतज़ार कराया जा रहा है कि उस दिन कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है? ऐसा क्या सरप्राइज़ है पब्लिक के लिए इस जलसे में? देखिए, मेरी नज़र में तो जिस तरह अदम एतमाद की ये जो एक कोशिश की है करप्ट माफिया ने, क्योंकि ज़ारी बात है सड़कों पे जाके, बाई इलेक्शन में जाके, सेनेट के इलेक्शन में जाके, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, कश्मीर के इलेक्शन में, कहीं पर भी हमें नहीं हरा सके। अगर एक इकाई, अगर एक यूनिट की कोई अलामत है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और PTI है। हर जगह बलोचिस्तान समेत हमने, हर जगह फेडरल गवर्नमेंट समेत हमने हुकूमत बनाई। मोस्ट पॉपुलर लीडर, मोस्ट पॉपुलर इलेक्टोरल वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटस को के ख़िलाफ़। वहाँ पे उन्होंने सोचा कि ज़मीर फरोशी करके किसी तरीके से हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें। तो जिस तरीके से अदम एतमाद ने हमारे वर्कर्स को बूस्ट दिया है, वो तमाम पाकिस्तानी जो इस सियासत से हिस्सा भी नहीं रखते थे, जो समझते थे, जो अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजारते थे, जब उन्होंने भी देखा कि एक ऐसा लीडर जो उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़े, जो शान रसूल का मुकदमा लड़े, जो उम्मत मुस्लिम की यकजहती का मुकदमा लड़े, जो सबस पासपोर्ट का मुकदमा लड़े, जो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, एब्सोल्युटली नॉट कह के उसके ख़िलाफ़ आप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और ज़मीर फरोशी करके और आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद के ज़रिए, अदम एतमाद राइट है, लेकिन अगर आपके अपने बंदे हों, आपके अपने बंदे पूरे नहीं हैं, आप ज़मीर फरोशी करके गिराना चाहते हैं, तो अदम एतमाद नहीं, जमीन में ये कि अदम एतमाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पूरी कौम को इकट्ठा किया है। सरप्राइज़ यही है, सरप्राइज़ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के ऊपर मेरी भी नज़र है। मेरा सबसे अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान से मेरा खुद लीड करके आऊँगे, सबसे बड़ा मेरा अपना काफ़िला आ रहा है। जमील यकीन करें, मुझे उन लोगों ने भी कांटेक्ट किया है जो 4 साल नहीं, 3.5 साल तक नहीं उसमें थे, लूप में थे। वो कहते हैं कि करप्ट माफिया इकट्ठा हो सकता है तो क्यों नहीं हम एक सच्चे और अच्छे लीडर के साथ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाले लीडर के साथ खड़े हो जाएं। तो मेरी अपनी भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर के ऊपर नज़र है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कल 27 मार्च का जो जलसा है परेड ग्राउंड में, वो ये फैसला कर चुकेगा। यही सरप्राइज़ है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, लोगों की एक बड़ी तादाद इकट्ठी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।